गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की ये क्लासेस है आप सभी के लिए, और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखें, सेशन को ज्वाइन करें। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आपका ही लॉस है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाज सेवा, चुनाव जीतकर सरकार बनाना, व्यापार करना, शिक्षा देना। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आपको जैसा कि पता है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव जीतना पहले, फिर वो सरकार बनाएंगे, फिर वो समाज सेवा भी करेंगे। अगर यहाँ पर ई होता तो वो समाज सेवा भी करेंगे। ठीक है, वो इसके बाद ए और बी दोनों हो जाता हमारा। ठीक है, ए और बी के साथ हम दोनों के साथ जाते। ठीक, ए एंड बी हम दोनों के साथ जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है बेसिकली कि चुनाव जीतकर वो क्या बनाएंगे, तो वो सरकार बनाएंगे। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम जाएं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्या है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है चुनाव जीतकर सरकार बनाना और नीतियों को क्या करना, तो प्रभावित करना। राजनीतिक दलों के कितने प्रकारों में बांटा गया है भाई, 3 प्रकार में बांटा गया है इसको। कितने प्रकार में हम इसको बांटेंगे, तो 3 प्रकार में, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो याद रखेंगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 3। एक दलीय, रुक जाइए 1 मिनट, एक दलीय, द्विदलीय, तीसरा हो जाएगा आपका बहुदलीय। ये 3 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन सा मानदंड तय किया गया है। मतलब राष्ट्रीय दल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा बेसिकली कौन सा मापदंड तय किया गया है। क्या राज्यों में विधायकों की संख्या होगी, लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत होगा, किसी 3 राज्यों में विधानसभा होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका सारा का सारा आंसर ही सही हो जाएगा। ये मापदंड एकदम से फिक्स किया गया है तीनों के लिए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी 3 राज्यों में सफलता निश्चित, वोट प्रतिशत और अन्य मापदंड पूरे होने चाहिए, तभी जाके वो क्या करेंगे, तो राज्य में पार्टी बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब पार्टी बनी, हम सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब राष्ट्रीय पार्टी बनी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में वो क्या बनी, तो 1885 में वो एस्टेब्लिश्ड हुई। 1885 में क्या हुई, तो एस्टेब्लिश्ड हुई, और 1951 में वो क्या बनी, तो राष्ट्रीय पार्टी बनी। राष्ट्रीय पार्टी बनी, वो जो है आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तो आप जानते हैं सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही, तो आप याद रखेंगे सरोजिनी नायडू रही। बिहार में आप याद रखेंगे, आपसे सबसे कम उम्र के पूछेगा तो अबुल कलाम आजाद, सबसे ज़्यादा दिन तक अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक रहे लगातार। तो यही सब आपसे पूछ सकता है कांग्रेस से। तो ये सब कुछ आप लोग याद रखें कांग्रेस को लेकर। ठीक है, कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या थे, राजनीतिक दल के मुख्य कार्य, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, तो आप याद रखें कि उम्मीदवार का चयन करना, ठीक है, सरकार बनाने में सहायता करना, नीति निर्माण में भागीदारी करना। करेक्ट है ना बाबा, सारे इसी के उद्देश्य हैं, सारे इसी के उद्देश्य है। संविधान में राजनीतिक दलों की निगरानी का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, संविधान में राजनीतिक दलों के निगरानी का क्या प्रावधान दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। तो ये आपको जो है किस अनुच्छेद में, तो राजनीतिक दलों के निगरानी का प्रावधान 324 में दिया गया। किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 324 में दिया गया है। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है। भारतीय राजनीतिक में बहुदलीय प्रणाली कब शुरू हुई, भारतीय राजनीतिक में बहुदलीय प्रणाली कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा 1967 में शुरू हुआ है। 1977 को हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए इस वक्त जो है आपका इमरजेंसी जो है तीसरी बार लगा था, इसी ईयर क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, याद रखिएगा हुआ था। ठीक है।
इस वक्त पर हमारा देश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र हो गया था इस ईयर हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। इस तरीके से क्या आप ईस्वी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम याद करते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय दल का उदाहरण दे। राज्य स्तरीय दल का अगर हम उदाहरण देंगे, चलिए 8 का करेक्ट आंसर तो द्रविड़ मुनेत्र कजंगम, क्या होगा ये, द्रविड़ मुनेत्र कजंगम, ये DMK जो है राज्य स्तरीय दल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ना आम आदमी पार्टी हो जाएगी, ना BJP हो जाएगी, ना आपको कांग्रेस हो जाएगी, ठीक है। राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किससे जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किससे जुड़ा है, तो निर्वाचन आयोग जो है ये आपको वित्तीय सहायता, इलेक्शन कमीशन जो है राजनीतिक दलों को देती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को सरकारी अनुदान प्रदान करने का, निगरानी करने का काम करती है। राजनीतिक दलों की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है। राजनीतिक दलों की मतलब सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर करिएगा बाबा, ठीक है। याद रखिए 18 वर्ष। अब आप देखिए कि वोटिंग की जो आयु थी आपकी, वोटिंग करने की, जिसको हम कहते हैं मतदान की आयु, मतदान की आयु, ये भी आपको 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है। 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको भी आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया ना, कर दिया। तो ये भी आप याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। देखिए चुनाव लड़ने वाले दल क्या दबाव है, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है ना। नीति प्रभावित करने वाले संगठन या फिर न्यायपालिका, जुडिशरी या फिर सरकार। देखिए नीति को प्रभावित जो करती है, पॉलिसी जो करती है, उसी को क्या कहेंगे, नीति बनाएगी तो दबाव तो पड़ेगा, तो नीति बनाएगी, उसको प्रोग्रेस करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, तो उससे दबाव पड़ेगा, तो दबाव उसी को कहेंगे। भारत में सबसे प्रभावशाली दबाव समूह कौन सा है, प्रेशर जो है, सबसे प्रेशर ग्रुप सबसे प्रभावशाली कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा कि किसान संगठन। अभी आपने देखा था किसान बिल जो आया, कितना हल्ला हुआ, कितना विवाद हुआ। दबाव समूह की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब मैं बताऊं आपको कि ये जो प्रेशर ग्रुप है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे मुख्य विशेषता क्या है। 13 का करेक्ट, विशेष हितों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक आपको कह रहा है कि सबसे विशेष हित जो होंगे उसकी ये रक्षा करेगा, ठीक है, विशेष हित की ये रक्षा करेगा। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको B हो जाएगा, ठीक है। भारत में श्रमिक संघ किस प्रकार का दबाव समूह है। श्रमिक संघ किस प्रकार का दबाव समूह है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है या फिर NGO है। श्रमिक संघ आपको किस प्रकार का दबाव समूह है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर देंगे। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना। अगर जो है इसमें पैसे की दिक्कत आ जाएगी। दबाव समूह भारतीय राजनीतिक में किस माध्यम से प्रभाव डाले, मतलब ये विरोध प्रदर्शन, जनमत निर्माण, आपको लॉबिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो ये दबाव समूह जो है भारतीय राजनीति में किस माध्यम से प्रभाव डालते हैं, तो ये जो है आपको सभी से डालते हैं। ये जनमत से भी डालेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, ये आपको लॉबिंग भी करेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या बेसिकली अंतर है। 16 का करेक्ट आंसर तो ये सरकार बनाना इनका उद्देश्य है। मतलब दबाव समूह और राजनीतिक दल में मेन अंतर क्या हो जाएगा, तो इसका मेन अंतर क्या हो जाएगा, तो सरकार बनाना इनका मेन उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक दल का उद्देश्य सरकार बनाना है और दबाव समूह केवल नीतियों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, जो है सरकार बनाना, दोनों में डिफरेंस। BSSC कार्यालय परिचारी कंप्लीट बैच 299 में
आप सभी के लिए ऑफर प्राइस में है, जुड़ें, देरी नहीं करें, किसी भी तरीके के देरी में नहीं लगे। आप सभी के लिए ये बैचेज है, आप सभी के लिए ये बैचेज हमारे द्वारा लाया गया है। आप सभी देरी ना करें, आप सभी जुड़ें, ठीक है, आप सभी जुड़ें। और आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट है, बोर्ड पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, टॉपिक वाइज है, 20,000 प्लस एमसीक्यू है विथ होमवर्क सीरीज है। सेम बिहार दरोगा के लिए है, आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड पीडीएफ है, प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज होगा, बोर्ड पीडीएफ 20,000 प्लस एमसीक्यू होगा, जुड़े इसमें भी। सेम आप देखेंगे 99 में आप सभी के लिए सारे मतलब 20,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ देखेंगे आपको 20,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे 20,000 से ज़्यादा, और यहाँ भी देखेंगे आप 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसान संघ के दबाव समूह का उदाहरण क्या है, मतलब फार्मर प्रेशर ग्रुप का उदाहरण क्या है। चलिए, तो इसका उदाहरण है भारतीय किसान यूनियन, क्या हो जाएगा, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में उद्योगों के दबाव समूह का प्रमुख उदाहरण क्या है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका बेसिकली उदाहरण आप याद रखिएगा FICCI, ठीक है, क्या हो जाएगा, FICCI इसका बेसिकली एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, FICCI इसका मेन हो जाएगा, यानी कि याद रखिएगा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योगों के हितों के लिए काम करना इनका मेन उद्देश्य होगा। दबाव समूह लोकतंत्र में किस रूप में योगदान देते हैं, नीति निर्माण में, जानकारी प्रदान करना, सरकार पर नियंत्रण, चुनाव जीतना, कानून बनाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा, नीति निर्माण में जानकारी
मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने किसी भी एक डिसीजन को लिया, ये कब से कटी हुई है वॉइस, कब से कटी वॉइस पता ही नहीं चला। यहां से मैं वापस से बता दे रही हूँ, वॉइस शेयर कर चुकी थी। चलिए, दल बदल विरोधी कानून अनुच्छेद में जोड़ा गया कब, तो ये 102 और 191 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि यदि कोई विधायक दल छोड़ देता है तो क्या होगा, तो उन्हें जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी उनकी। अगर कोई विधायक दल छोड़ देगा तो उनकी सदस्यता को क्या, चलिए आइए, कोई भी मतलब किस स्थिति में दल, चलिए क्लास आज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी आई थॉट। हेलो 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 हेलो।